हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिजिटल मॉडर्न एकेडमी पे। दोस्तों, आज फिर हम एक नए टेस्ट के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। ये टेस्ट आपके यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी पैट, इसके साथ यूपी प्लस के जितने एग्जाम है और जितने भी एग्जाम है जिनमें जीएस आती है, उन सभी के लिए यूजफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एसएमटीपी का पूर्ण रूप क्या है? एसएमटीपी का पूर्ण रूप क्या है? पहला ऑप्शन है सॉलिड मेल ट्रांसैक्शन प्रोटोकॉल। सेकंड है जो बी ऑप्शन है इसका, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सी है सिंपल मास ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल। और डी ऑप्शन है इसका, सिस्टम मेल ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल। चारों से बताइए क्या हुआ। चलो, इसका उत्तर होगा आपका बी। क्या आपका इसका उत्तर होगा बी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक्चुअली ये क्या होता है, देखो, ये सर्वर का माध्यम है। ठीक है, ये क्या होता है, एसएमटीपी क्या होता है, सर्वर मतलब माध्यम, मतलब सर्वर के मध्य संचार का मतलब क्या होता है, स्थापित करता है, संचार स्थापित करता है। ठीक है, और ये स्पेशली ईमेल के काम आता है। किसके? ईमेल के। ठीक है, ईमेल भेजने में ये काम आता है। ठीक है, ईमेल भेजने में प्रयोग किया जाता है। ये कौन सा? एसएमटीपी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बाइनरी संख्या प्रणाली का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा बाइनरी संख्या प्रणाली का उदाहरण है? 3A16, 14870, 11101 या 35026 बाइनरी संख्या प्रणाली का उदाहरण है, बताइए। इसका उत्तर होगा आपका सी, कौन सा? 000, 11101। ठीक है, एक्चुअली जो बाइनरी जो नंबर होते हैं, बाइनरी जो संख्या होती है, वो दो आधारी संख्या होती है। कौन सी? दो आधारी मतलब यानी 0 और 1 पर, 0 और क्या 1 पर क्या करती है, काम करती है। 0 और 1 पर काम करती है। ठीक है, कौन सी? बाइनरी डिजिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में डेटा का डिफॉल्ट संरेखण, ठीक है, डिफॉल्ट संरेखण यानी अलाइनमेंट है, बताइए। ए बी सी और डी में से बताइए। देखो, ठीक है, अलाइनमेंट कौन सा है आपका? उत्तर होगा इसका ए। कौन सा उत्तर होगा? ए। क्या होगा? टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन और नंबर राइट अलाइन। ठीक है, टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन और नंबर राइट अलाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीमेल कितना फ्री स्टोरेज प्रदान करता है? जीमेल कितना फ्री स्टोरेज प्रदान करता है? 5 GB, 10 GB, 15 GB या 20 GB, बताइए। इसका उत्तर होगा कौन सा? सी, 15 GB। एक्चुअली ये मेमोरी होती है, ये जीमेल के लिए, गूगल ड्राइव के लिए, गूगल फोटोज के बीच शेयर की जाती है। ठीक है, इनके लिए ये 15 GB क्या मिलती है? मेमोरी मिलती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है, ईमेल हेडर में निम्नलिखित में से कौन सा फील्ड शामिल है? ईमेल हेडर में निम्नलिखित में से कौन सा फील्ड शामिल है? पहला ऑप्शन है टू, सेकंड सेव, तीसरा सीसी, चौथा बीसीसी। ठीक है, अब इनमें से पहला, दूसरा और तीसरा सही है, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, पहला, दूसरा, चौथा सही है, या पहला, तीसरा और चौथा सही है, बताइए। बिल्कुल, इसका उत्तर होगा डी। कौन सा? डी, पहला, तीसरा और चौथा सही है, यानी कि 2CC और BCC। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी साइटें सोशल नेटवर्किंग के उदाहरण है? पहला जो है वो कौन सी है? लिंक्ड इन, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम। अब ये तीन है, अब तीनों में से बताइए कौन कौन सी है? पहली और दूसरी। ठीक है, पहली और दूसरी, केवल दूसरी और तीसरी, केवल तीसरी, सॉरी, पहली, दूसरी या डी है पहली, दूसरी या तीसरी, मैं तीनों, बताइए। डी, इसका उत्तर होगा डी, मतलब तीनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आईओ डिवाइस एक ब्लॉक डिवाइस है? आईओ डिवाइस एक ब्लॉक डिवाइस है। टेप ड्राइवर, यूबीएस पोर्ट, फिर ये यूएसबी पोर्ट है। कौन सा? यूएसबी पोर्ट, कीबोर्ड और माउस, बताइए।
चलो इसका उत्तर होगा टेप ड्राइवर। नेक्स्ट, निष्पादन में प्रोग्राम को क्या नाम दिया जाता है? निष्पादन में प्रोग्राम को क्या नाम दिया जाता है? प्रोसेसर, डेटा लोड प्रोग्राम या म्यूटेक्स? म्यूटेक्स बताइए। बताइए। अब ये उत्तर होगा इसका डेटा लोड। कौन सा? डेटा लोड। नेक्स्ट है, ईमेल के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। ईमेल के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। पहला है, यूजर नेम और डोमेन नेम चिन्ह द्वारा अलग किए जाते हैं। तीसरा है, ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव होते हैं। अब इसमें से बताइए पहला, दूसरा गलत, पहला और तीसरा गलत। अरे यार ये गलत हो गया, ठीक है सॉरी, पहला सही दूसरा गलत और पहला गलत, पहला गलत। एक्चुअली ऑप्शन आपके गलत हो गए, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार के मॉडेम्स में क्लॉक रिकवरी सर्किट होते हैं? किस प्रकार के मॉडेम्स में क्लॉक रिकवरी सर्किट्स होते हैं? बताइए। सिंक्रोनस मॉडेम, असिंक्रोनस मॉडेम, सी आपका डिजिटल मॉडेम या आपका इंटरनल मॉडेम। बताइए चारों में से। इसका उत्तर होगा कौन सा? सिंक्रोनस मॉडेम। एक्चुअली मॉडेम का जो पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर होता है। क्या? मॉड्यूलेटर, ठीक है। क्या होता है? मॉड्यूलेटर, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में क्या एसरैम की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में क्या एसरैम की विशेषता नहीं है? एसरैम में प्रत्येक सेल फ्लिप फ्लॉप से बना होता है जो एक बिट स्टोर करता है। बी ऑप्शन है, इसे एक सेकंड में कई बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। सी ऑप्शन है, डी रैम की तुलना में इसमें छोटी रीड राइट साइकिल होती है। डी ऑप्शन है, एस रैम का उपयोग विशेष अनुप्रयोगों में किया जाता है। बताइए। इसका उत्तर होगा आपका डी, एस रैम का उपयोग विशेष अनुप्रयोगों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल कम्युनिकेशन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जा सकता है? ठीक है। ईमेल कम्युनिकेशन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जा सकता है? पहला है यूडीपी, सेकंड है एसएमटीपी, तीसरा है पीओपी और चौथा है इसमें आईएमएपी। अब इसमें से सही कौन सा क्या मतलब किसका किया जा सकता है? पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। दूसरा और देखो मैं इसको बताऊंगा आपको, ठीक है। इसका उत्तर होगा आपका, देखो इसका क्या रहता है आपका, इसका एसएमटीपी का, ठीक है, एसएमटीपी का, पीओपी का और आईएमएपी का, यानी दूसरा तीसरा और चौथा, इसे छोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट, एसएसडी का क्या अर्थ है? एसएसडी का क्या अर्थ है? बताइए। एबीसी और डी में से बताइए। इसका उत्तर होगा सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या? सॉलिड स्टेट ड्राइव। नेक्स्ट है, कंप्यूटर स्टार्टअप कौन सा प्रोग्राम निष्पादन के लिए कर्नेल को मुख्य मेमोरी में खोजता है और लोड करता है? बताइए। ए, बी, सी और डी में से। बताइए इसका उत्तर होगा आपका ए, बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। कौन सा? बूटस्ट्रैप प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम सारी प्रक्रियाओं
की सूचना कहाँ रखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम सारी प्रक्रियाओं की सूचना कहाँ रखता है? मेमोरी में, आईओ में, सीपीयू में या प्रोसेस टेबल में? बताइए। तो इसका उत्तर होगा प्रोसेस टेबल में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका नाम क्लास नाम के समान होना चाहिए? निम्नलिखित में से किसका नाम क्लास नाम के समान होना चाहिए? वेरिएबल, मेथड, कंस्ट्रक्टर, हेडर फाइल। बताइए चारों में से। बिल्कुल बिल्कुल, इसका उत्तर होगा आपका कंस्ट्रक्टर। क्या? कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट है, क्या डेडलॉक क्या है? डेडलॉक क्या है बताइए। वह स्थिति जहां प्रत्येक प्रोसेसर अवरुद्ध हो जाता है, वह स्थिति जहां प्रत्येक प्रोसेस अवरुद्ध हो जाता है और रिसोर्स रिलीज करने के लिए दूसरे की प्रतीक्षा करता है। पहला ऑप्शन है ये। दूसरा ऑप्शन है वह स्थिति जहां प्रत्येक प्रोसेस समाप्त होकर दोबारा चालू होता है। सी है इसका ऑप्शन। वह स्थिति जहां प्रत्येक प्रोसेस के बाद एक प्रदर्शित होने के लिए तैयार रहता है। डी है वह स्थिति जहां चाइल्ड प्रोसेस को छोड़कर प्रत्येक अवरुद्ध हो जाता है। बताइए चारों में से। चलो इसका उत्तर होगा आपका कौन सा? ए। वह स्थिति जहां प्रत्येक प्रोसेस अवरुद्ध हो जाता है और रिसोर्स रिलीज करने के लिए दूसरे की प्रतीक्षा करता है। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित किस विकल्प द्वारा विंडो को दो भागों में बांटा जा सकता है? एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा विंडो को दो भागों में बांटा जा सकता है? फॉर्मेट विंडो, डेवलप डेवलपर विंडो स्प्लिट, व्यू विंडो स्प्लिट, पेज लेआउट स्प्लिट। बताइए चारों में से। बोलो इसका उत्तर होगा आपका व्यू विंडो स्प्लिट। कौन सा? व्यू विंडो स्प्लिट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन रीसेट, ट्रेड्स, प्रोसेसर, मेमोरी इत्यादि जैसे विभिन्न कंप्यूटिंग संसाधनों को सारांशन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो आईटी के खर्च को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है? पहला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बी है क्लस्टरिंग, सी है स्टोरेज एरिया नेटवर्क और डी है वर्चुअलाइजेशन। बताइए। बिल्कुल, क्या हुआ इसका उत्तर? वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे ओवरलोड किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किसे ओवरलोड किया जा सकता है? वेरिएबल को, ऑब्जेक्ट को, क्लास को या फंक्शन को? बताइए। बिल्कुल, इसका उत्तर होगा फंक्शन को। क्या? फंक्शन को ओवरलोड किया जा सकता है। नेक्स्ट है, एक्सेल 2016 में कॉलम जी और कॉलम एच के बीच 3 कॉलम डालने के लिए आप क्या करेंगे? एक्सेल 2016 में कॉलम जी और कॉलम एच के बीच 3 कॉलम डालने के लिए आप क्या करेंगे? बताइए। ए, बी, सी और डी में से बताइए। इसका उत्तर होगा कौन सा? ए। कौन सा? ए। कॉलम जी सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके 3 बार इंसर्ट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा व्यू टेक्स्ट दिखता है? कौन सा व्यू टेक्स्ट दिखता है जैसे यह हेडर और फुटर के बिना प्रिंटेड फॉर्मेट में दिखाई देता है? ठीक है। पहला है प्रिंट लेआउट व्यू, बी ड्राफ्ट व्यू, सी रीड मोड व्यू और डी है प्रिंट व्यू। बताइए। बिल्कुल, इसका उत्तर होगा ड्राफ्ट व्यू। क्या? ड्राफ्ट व्यू। नेक्स्ट है, किस प्रकार का डिवाइस डिजिटल सिग्नल को किसी ऐसे रूप में रूपांतरित करता है? किस प्रकार का डिवाइस डिजिटल सिग्नल को
किसी ऐसे रूप में रूपांतरित करता है जो उपयोगकर्ता के लिए सुगम होता है, जो उपयोगकर्ता के लिए सुगम होता है। स्टोरेज डिवाइस, कीबोर्ड, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, बताइए। बताइए। बिल्कुल, इसका उत्तर आउटपुट डिवाइस। क्या? आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट है, मेल प्राप्त करता को दूरस्थ सर्वर से ईमेल पुनः प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सी कौन सी क्रियाविधि प्रदान करता है, बताइए। पहला ऑप्शन है पीओपी सर्वर, बी ऑप्शन है इसका डेटाबेस सर्विस, सी ऑप्शन है इसका मॉडेम सर्वर, और डी ऑप्शन है एसएमटीपी सर्वर, बताइए। इसका उत्तर होगा पीओपी सर्विस। क्या? पीओपी सर्वर। ठीक है, नेक्स्ट, बाइनरी नंबर प्रणाली बाइनरी नंबर प्रणाली में प्रयुक्त किए जाने वाले बाइनरी नंबर प्रणाली में प्रयुक्त किए जाने वाले विशिष्ट प्रतीकों की सही संख्या है। विशिष्ट प्रतीकों की सही संख्या क्या है? 16, 10, 8 या 2, बताइए। तो इसका उत्तर होगा 2, मैंने बताया था पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक कंप्यूटर में सीआरटी मॉनिटर होते हैं। सीआरटी का अर्थ क्या है, बताइए। कैथोड रे ट्यूब, कंप्यूटर रे ट्यूब, कॉमर्शियल रे ट्यूब या कॉपर रे ट्यूब, बताइए। सीआरटी की फॉर्म, तो इसका उत्तर हुआ कैथोड रे ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी या कौन में सॉरी दोबारा पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मेन मेमोरी की विशेषता है? मेन यानी मुख्य मेमोरी की विशेषता। पहला है, यह कंप्यूटर की कार्यशीलता मेमोरी है, यह कंप्यूटर की कार्यशील मेमोरी है। बी है, सेकेंडरी मेमोरी से ज्यादा तेज है। सी है, बिना प्राइमरी मेमोरी के कंप्यूटर नहीं चल सकता। इसका केवल ए, केवल बी, केवल सी या सभी, बताइए। बताइए। बिल्कुल, इसका उत्तर होगा बी। ठीक है, तीनों ही सही है। बुकमार्क का उपयोग एमएस वर्ड में किया जाता है। बुकमार्क का उपयोग एमएस वर्ड में किया जाता है। ए, बी, सी और डी में से देख के बताइए। इसका उत्तर होगा डी। क्या होगा? डी। क्या? भविष्य में उल्लेख के लिए डॉक्यूमेंट में एक विशिष्ट स्थान या टेक्स्ट की पहचान करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मेट पेंटर को कई बार क्रमानुसार उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया करनी चाहिए? ए, बी और सी में से, ए, बी, सी और डी में से आप बताइए। तो इसका उत्तर होगा फॉर्मेट पेंट आइकन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये आज जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी मैंने देखा था, सब कंप्यूटर के क्वेश्चन थे, तो इतना आप परेशान ना हो इसमें, जैसा है। ठीक है, इसी के साथ इस टेस्ट को समाप्त करते हैं। कल एक नए टेस्ट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। ठीक है, थैंक यू।